सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बाबा तो आपने कभी ये क्यों नहीं बताया कि जो तुम्हारे गले में मुंडों का हार है उसमें किसके मुंड लगे हैं? भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, देवी हमारे प्रेम का सबसे बड़ा यही प्रतीक है। तुमने जितनी बार जन्म लिया है उतने जन्मों के तुम्हारे मुंड हमारे इस माला में पिरो लिए हैं। पार्वती मैया और नाराज होगी, बोले फिर तो और कपटी हो और झूठे हो। क्यों? अरे बोले तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली कि तुम तो कभी मरते ही नहीं और हमको बार बार मरना पड़ता है। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो वो जड़ी बूटी हमको भी बता देते, हमें बार बार मरना पड़ता है। भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए और कहा, देवी मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती मैया ने कहा कि मुझे भी सुनना है। कैलाश की चोटी पर जाकर के डमरू बजाया, वहां जितने पशु पक्षी थे सब भाग गए। एक तोते का अंडा वहां पड़ा हुआ था। भोले बाबा ने सोचा कि ये तो तोते का अंडा है, इसमें तो कोई जीव होगा नहीं। बैठ गए, पार्वती मैया को सामने बैठा लिया और कहा, देवी देखो जब मैं कथा कहता हूं तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, समाधि लग जाती है। अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो? बीच बीच में हुंकारा भरती रहना। पार्वती मैया ने कहा ठीक है। 3 दिन की कथा समाप्त हुई, पार्वती मैया को नींद लग गई। 3 दिन में कथा सुनते सुनते वो अंडे के अंदर एक छोटा सा तोते का बच्चा प्रकट हो गया। उसने देखा कि पार्वती मैया को नींद लग रही है, कहीं बीच में कथा बंद ना हो जाए। तो पार्वती मैया तो सो गई और तोते का बच्चा हुंकारा भरने लगा। जैसे 7 दिन की कथा हुई पूरी, जब जयकारा लगाया भोले बाबा ने, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पार्वती मैया की नींद खुली और कहने लगी, अरे महाराज आप कह रहे थे कि भगवान जब धरा धाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उद्धव जी को उन्होंने क्या उपदेश दिया? बोले बाबा बोले, अरे कथा तो पूरी हो गई, उपदेश कहां बचे, कहां गई थी? अरे महाराज गलती हो गई, मुझे नींद लग गई थी। अच्छा तो हुंकारा कौन भर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा तो वह तोते का बच्चा। त्रिशूल उठा लिया भोले बाबा ने और उसे मारने के लिए दौड़े। तोते का बच्चा आगे आगे उड़ रहा है, भोले बाबा पीछे पीछे उसके त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। इधर हरिद्वार से नीचे व्यास जी महाराज रहते हैं और उनकी पत्नी व्यास जी से कह रही थी कि हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई ऐसी कृपा करो कि मेरे भी कोई पुत्र हो जाए। इतना कहते कहते उनको जोर से जमुहाई आई। तोते का बच्चा उड़ता हुआ आया और बिटका देवी के मुंह से जाकर के उनके पेट में चला गया। बोले बाबा त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, अरे मेरे चोर को बाहर निकालो, मैं इसे मार डालूंगा। हाथ जोड़ करके व्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ इसने आपका क्या चुराया है? आप इसे चोर कह रहे हैं, क्या चोरी की? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। धन धन भोलानाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, इसने क्या चुराया? भोले बाबा ने कहा कि इसने मेरी कथा चुराई है। अरे महाराज कथा भी कोई चुराता है क्या? कथा तो सबके लिए होती है। भोले बाबा ने कहा कि हाँ इसने मेरी कथा चुराई। कैसे? बोले यदि ये सामने आकर के कथा सुनता तो मैं इसे कोई दंड नहीं देता। इसने मेरे पीछे बैठ करके कथा सुनी है, इसलिए मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। अब व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि देखो प्रभु,
अब इसको मारने के लिए पहले आपको मेरी श्रीदेवी का पेट काटना पड़ेगा, फिर उनके पेट से बच्चा निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसे मारोगे। एक के चक्कर में दो दो हत्या हो रही है। एक काम करो महाराज, हमारे भी कोई बेटा नहीं है, इसको प्राण दान दे दो और इसे मेरे बेटे के रूप में छोड़ दो। व्यास जी महाराज के आग्रह से उस तोते के बच्चे को जीवन दान दिया। बोले बाबा वहां से चले गए। 12 वर्षों तक वह श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में रहे। व्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को बहुत कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी ने पेट से कहा कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। यदि भगवान ही आकर के कहें कि तुझे मेरी माया नहीं पकड़ेगी तो ही मैं बाहर आऊंगा। भगवान ने आकर के गर्भ में सुखदेव जी महाराज को दर्शन दिया और कहा बेटा सुखदेव तुम बाहर निकल आओ, तुमको मेरी माया कभी नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे सुखदेव जी प्रकट हुए और महाराज तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनुपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बाले अवधूत भेषा। अवधूत भेष में प्रकट होकर के तन पर एक लंगोटी है मात्र और जंगल की ओर जाने लगे। मां रो रही है, पिताजी व्यास जी रो रहे हैं, हे बेटा लौट आओ लौट आओ लौट आओ। वृक्षों से आवाज आ रही है, लेकिन सुखदेव जी महाराज लौट के नहीं आए, भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। तब जाकर के श्री सूत जी कहते हैं कि वही